श्रीसुरभ्यै नमः। नमस्तुभ्यं मातुशारदे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वकामदुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। पूज्य गुरुदेव व आप सभी को यह श्री राम देशिक अमृत महोत्सव के द्वितीय अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आदि शक्ति पराम्बा माँ भगवती के चरणों में कोटिशः वंदन, गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन, पूज्य माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अधिक समय ना लेते हुए वक्तव्य की तरफ प्रस्थान करते हैं। हम सभी का यहाँ आने का विशेष खास उद्देश्य है यह अमृत महोत्सव, परंतु उसका भी विशेष कारण है, वह है हम सब यहाँ पर जुड़े थे। जिस वजह से हम यहाँ जुड़े, हम गुरु जी से जुड़े, वह था आत्मज्ञान लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए या आत्मज्ञान लेने के लिए। आत्मज्ञान यानी कि खुद को पहचानने के लिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रखे हैं, हम क्यों आ रखे हैं, हमारा यहाँ आने का कारण क्या है। आत्मज्ञान तभी आता है, ज्ञान या आत्मज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है, ज्ञान का प्रवेश वहां होता है जहां से मान चला जाता है। अभिमान, अहंकार जहां से चला जाए वही मान आता है। देखिए, जो सतयुग था, सतयुग का जो असुर था उसका नाम सबसे बड़ा था हिरण्यकश्यप। जब त्रेता युग आया तो उस असुर का नाम थोड़ा छोटा हो गया, उसका नाम हो गया 3 अक्षर का रावण। जब द्वापर युग आया वह और छोटा हो गया, उसका नाम हुआ कंस। अब यह कलयुग आ गया है तो उसका नाम और छोटा होकर 1 अक्षर का हो गया है, और उस असुर का नाम है मैं यानी कि अहंकार। अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है। जिस जगह ज्ञान का प्रवेश होता है उस जगह मान नहीं होता, और जिस जगह मान आ जाता है उस जगह ज्ञान नहीं होता। तो यह जो असुर है वह है मैं यानी कि अहंकार। जीव के अंदर ही असुर भी है और देव भी है। जीव के अंदर ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म हैं। वो कैसे? एक दिना वन में बस के वन राज की नारी ने नाहर जायो, काहू गडरिया के संग लगो, ताने वाहे भेड़न बीच छिपायो। भूल गयो कुल कर्म सब, जब बड़ो ही भयो तब खूब चरायो। ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूली के ब्रह्म से जीव कहायो। यानी कि एक दिन वनराज यानी कि सिंह की जो नारी है सिंहिनी,
उसने एक नाहर यानी कि सिंह के बच्चे को जन्म दिया। वह थोड़ा बड़ा हुआ तो खेलने चला गया। खेलते खेलते एक गडरिया आया। उस गडरिये को वह सिंह का बच्चा दिखा तो उसने अपने साथ उसको लिया और भेड़ों के बीच में छिपा दिया, मतलब उनके साथ उसको रख दिया। अब वह शेर का बच्चा, उस शेर के बच्चे को जब उसमें छुपा दिया तो अब वह जितने उसके कर्म हैं वो भेड़ की तरह करने लगा, जबकि उसे सिंह के कर्म करने थे। संगति का असर, वह भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों के कर्म करने लग गया और अपने कुल कर्म को भूल गया। जब बड़ा भया तो फिर उसको गडरिये ने खूब भेड़ों की तरह चराया। जिस प्रकार भूलवश एक सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में आकर के भेड़ बन गया है, उसमें इतनी ताकत है कि वह अकेले पूरे जंगल को संभाल सकता है, पूरे जंगल का राजा हो सकता है। उन्हीं भेड़ों के बीच में है वो। तो उसी प्रकार जिस प्रकार वह अपना कुलकर्म छोड़ करके सिंह होते हुए भेड़ कहला रहा है, उसी प्रकार हम जीव जो ब्रह्म हैं, हम भी भूलवश ब्रह्म की जगह नर कहाए हैं, नारायण की जगह नर कहलाए हैं। हम भी उसी ब्रह्म हैं, वही ब्रह्म हम भी हैं। ब्रह्म यानी कि भगवान। अब यह भी नहीं कि हम भगवान से भी बड़े हो गए हैं, अभी हम भगवान से भी बड़े नहीं हैं। हम सभी एक समान हैं। इसमें भी यह कोई नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए यह जो लेंटर है ना, ये लेंटर जिसके नीचे हम बैठे हैं, इसके 4 स्तंभ हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। 4 स्तंभ है। इसमें एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य, एक है शूद्र। यह 4 इस लेंटर को लेकर के, इस लेंटर को इन्होंने टिका रखा है। अब जो ब्राह्मण कह रहा है वह मैं बड़ा हूं, अब जो क्षत्रिय वो कह रहा है मैं बड़ा हूं। पीछे के ये 2 बैठे रह गए, ये कह रहे ये दोनों बड़े हो गए, क्या हम छोटे हैं? नहीं, हम भी बड़े हैं। अब इन्होंने कहा इनको धक्का मार के हमें आगे निकलना है। इन्होंने कहा अब हम बड़े हैं। इन्होंने यहाँ आने की इच्छा करी, उन्होंने वहाँ जाने की, इन्होंने यहाँ आने की, उन्होंने उधर आने की। तो तब तक का ये लेंटर गिर गया। यानी कि यह लेंटर को बचाने के लिए ना यह स्तंभ छोटे हैं या ना यह स्तंभ छोटे हैं, सभी का जो स्थान है वह समान है। इसी प्रकार ना ब्राह्मण बड़ा है, ना क्षत्रिय बड़ा है, ना वैश्य बड़ा है, ना शूद्र बड़ा है। सभी अपनी जगह पर सही जगह है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब अपनी जगह पर सही हैं। तो अब ना हम बड़े हैं ना हम छोटे हैं, भगवान का जप तो हमें करना ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब नाम जप की महिमा तो इतनी बड़ी है कि हम कुछ भी कर्म करें, नाम जप करना है। ऐसा नहीं कि अभी संसार में आ रखे हैं, सांसारिक काम करने जरूरी है, सांसारिक काम नहीं विसरा सकते, उन्हें करना भी जरूरी है, पर नाम जप बहुत जरूरी है। हम नाम जप करने से वो जो काली कमली वाला है वो हमारे अंदर काली कमली ओढ़ के सो गया है। जब हम बार बार कृष्ण कृष्ण आवाज लगाएंगे, मोहन आवाज लगाएंगे, माधव आवाज लगाएंगे, श्यामा आवाज लगाएंगे, तब उन्हें लगेगा कि हाँ मुझे कोई पुकार रहा है, उठना पड़ेगा। वह हमारे अंदर उठेंगे और जागृत होंगे। समय का विशेष ध्यान देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। आप सभी से प्रार्थना है अच्छे कर्म करते रहें, कुंज बिहारी जपते रहें। राधे राधे।